आज आपको बताते हैं। ये है हमारी क्लास 2 में टॉपिक हमने आपको दिया हुआ है बेसिक टर्म्स ऑफ अकाउंटिंग। क्लास 1 में जो मैंने आपको दिया था उसमें था मैनुअल अकाउंटिंग के सारा डिस्क्रिप्शन दिया था, जो कि हमारा पिछला वीडियो में पड़ा हुआ है। और इसमें मैंने आपको बताया है, सेकंड वीडियो में आपको बता रहा हूँ बेसिक टर्म्स ऑफ अकाउंटिंग। बेसिक टर्म्स ऑफ अकाउंटिंग में पहला आता है एंट्री। बेसिक टर्म्स ऑफ अकाउंटिंग आखिर होता क्या है? बेसिक टर्म्स ऑफ अकाउंटिंग जैसे कोई हम ट्रांजेक्शन करते हैं, कोई लेन देन करते हैं, बिजनेस की बुकएप्स, बहुत सारी बुकएप्स होती है। तो बिजनेस की बुकएप्स में यदि एंटिटी लिखा हुआ है, ट्रांजेक्शन लिखा हुआ है, एसेट्स लिखा, आखिर ये कैसे पहचानेंगे कि आखिर ये होते क्या है? जब आप किसी अकाउंटिंग में वर्क करेंगे तो ये आपको काफ़ी सुनने को मिलेंगे वर्ड। तो उन वर्ड का यदि आपको मतलब मालूम नहीं है कि इस वर्ड मीन्स होता क्या है, तो आप उसका ट्रांजेक्शन का कैसे आप पूरा कैरी कर पाएंगे, कैसे डिटेल्स आप जान पाएंगे। तो उसी को आपको सॉल्व करने के लिए मैं आपको बता रहा हूँ बेसिक टर्म्स ऑफ अकाउंटिंग। इसमें पहला आता है एंटिटी। एंटिटी मीन्स होता है किसी व्यक्ति, फर्म या कंपनी को हम एंटिटी कहते हैं। कहने का मतलब है यदि बिजनेस में कोई कंपनी का नेम दिया गया है, किसी व्यक्ति का नेम दिया गया है या किसी फर्म का नेम दिया गया है, तो वह एंटिटी कहलाएगा। इन अदर वर्ड्स, जब दो या दो से अधिक व्यक्ति, फर्म या कंपनी आपस में मिलकर कोई ट्रांजैक्शन करते हैं यानी लेन देन करते हैं, तो उन व्यक्तियों को हम एंटिटी के नेम से इंडिकेट करते हैं। वही सेकंड पॉइंट आता है ट्रांजैक्शन। ट्रांजैक्शन मीन्स होता है लेन देन करना, यानी दो व्यक्तियों के बीच में जो लेन देन हो रहा है उस लेन देन को हम ट्रांजैक्शन कहते हैं, और जो व्यक्ति लेन देन कर रहे हैं वो हमारे एंटिटी कहलाते हैं। थर्ड पॉइंट आता है एसेट्स। एसेट्स जो होती है कंपनी की जो प्रॉपर्टी होती है उसे हम एसेट्स कहते हैं। ये टू टाइप्स की होती है, फिक्स एसेट्स और करंट एसेट्स। फिक्स एसेट्स यानी कंपनी जिस प्रॉपर्टी का यूज लॉन्ग टाइम के लिए करती है, लंबे समय के लिए जो प्रॉपर्टी यूज में लाई जाती है वो फिक्स्ड एसेट्स कहलाती है। और जो प्रॉपर्टी शॉर्ट टर्म के लिए यानी कम समय के लिए प्रयोग में लाई जाती है, कंपनी जिस प्रॉपर्टी का यूज शॉर्ट टर्म के लिए कर रही है, वो हमारी करंट एसेट्स कहलाती है। फिक्स एसेट्स के एग्जांपल जैसे प्लांट है, मशीनरी है, मोटर कार है, बिल्डिंग्स है, ये सभी हमारे फिक्स एसेट्स में आते हैं। जबकि करंट एसेट्स में बैंक बैलेंस है, कैश है, इन्वेंट्री है, ये सभी आपके करंट एसेट्स में आते हैं। फोर्थ पॉइंट आता है आपका प्रॉफिट। प्रॉफिट मीन्स होता है लाभ। लाभ का क्या होता है डिस्क्रिप्शन? जब कोई प्रोडक्ट कम मूल्य पे खरीदा जाए और अधिक मूल्य पे बेचा जाए तो उसका जो डिफरेंस होता है वो लाभ कहलाता है। या ऐसे भी कह सकते हैं, जब किसी कंपनी के खर्चे कम हो और आय अधिक हो। जिस कंपनी के खर्चे कम हो और आय अधिक हो तो उसका जो डिफरेंस होता है वो प्रॉफिट कहलाता है। अब ये टू टाइप्स की होती है, ग्रॉस प्रॉफिट और नेट प्रॉफिट। आखिर ग्रॉस प्रॉफिट क्या होती है? ग्रॉस प्रॉफिट यानी ग्रॉस प्रॉफिट का फर्स्ट एक कंडीशन है आपका ग्रॉस प्रॉफिट। ग्रॉस प्रॉफिट क्या होती है? वह लाभ जिसमें से माल को खरीदने से संबंधित खर्चे घटाए जाए। जैसा कि मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था, जिस लाभ में से माल को खरीदने से संबंधित खर्चे यानी जो डायरेक्ट खर्चे होते हैं वो माल को खरीदने से संबंधित होते हैं, जैसा कि मैं बता चुका हूं आपको। तो जिस लाभ में से माल को खरीदने से संबंधित खर्चे घटा दिए जाते हैं तो हमारा ग्रॉस प्रॉफिट कैलकुलेट होता है। ग्रॉस प्रॉफिट ट्रेडिंग अकाउंट बनाने से निकलता है, जैसा कि मैं बताया था आपको। और आता है सेकंड पॉइंट पे नेट प्रॉफिट। नेट प्रॉफिट क्या होता है? जिस लाभ में से माल को बेचने से संबंधित खर्चे यानी इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस को घटाया जाए, वो हमारे नेट प्रॉफिट कैलकुलेट होती है, जो कि प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाने से कैलकुलेट होती है। फिफ्थ पॉइंट आता है गेन। गेन एक लाभ ही होता है, लेकिन वह लाभ जो पहले से निश्चित ना हो। जैसे आपका प्रॉपर्टी का, आज आपने कोई एक प्लॉट मान लीजिए 1 लाख का खरीदा है, आज के 1 वर्ष बाद वो कितने का बिकेगा कोई कंफर्म नहीं कर सकते। हो सकता है 1 लाख की जगह 5 लाख का बिक जाए, 10 लाख का बिक जाए, और हो सकता है कहो 20,000 का भी ना बिके। तो दोनों कंडीशन में इफ कंडीशन अप्लाई हो जाए, यदि ऐसा हो तो प्रॉफिट है, यदि ऐसा ना हुआ तो प्रॉफिट नहीं है। जैसे आपका कोई कोर्ट केस है, कोई स्पेकुलेशन है, यदि आप, जैसे मान लीजिए आप कोर्ट केस है, यदि आप जीत जाते हैं तो मिलेगा, और यदि नहीं जीतते हैं तो नहीं मिलेगा। तो उसमें यदि कोई लाभ हो रहा है तो वो आपकी गेन की कैटेगरी में आएगा। नेक्स्ट आता है लॉस। लॉस मीन्स होता है हानि।
जैसे आपका कोई माल है, चोरी हो गया हो, नष्ट हो गया हो, खो गया हो, या कोई प्रोडक्ट, कुछ ऐसे प्रोडक्ट होते हैं जो अधिक मूल्य में खरीदे होते हैं और कम मूल्य पर बेचने पड़ जाते हैं। कभी कभी ऐसी कंडीशन भी आ जाती है। जैसे सीजनली आइटम, जैसे आउट ऑफ सीजन पे माल रेट टू रेट बेचते हैं या रेट से भी कम पे बेचते हैं, तो इस कंडीशन में हमारा वो लॉस कहलाएगा। 7 पॉइंट आता है वाउचर। वाउचर एक क्या होता है, एक एविडेंस होता है। एक जैसे आप कोई माल खरीदने जाते हैं तो आपको दुकानदार से एक स्लिप मिलती है, वो हमारा वाउचर कहलाता है। वाउचर एक एविडेंस होता है, लिखित साक्ष्य प्रमाण होता है जो कि ये दर्शाता है कि आपने कौन सा प्रोडक्ट कितनी गारंटी या वारंटी के साथ परचेस किया हुआ है। उस पर आपका डेट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग यानी डेट ऑफ परचेजिंग डली होती है, प्रोडक्ट का नेम लिखा होता है, जिस फर्म से आपने खरीदा उसका नेम लिखा होता है, ये सारी बातें उस पर लिखी होती हैं। तो वो एक एविडेंस होता है, प्रूफ होता है। ये 2 टाइप्स का होता है। पहला होता है कैश मेमो, दूसरा होता है इनवॉइस। कैश मेमो क्या होता है, जब भी कोई व्यक्ति नगद माल खरीदता है, पूरा कैश पे पेमेंट करता है या चेक के थ्रू पेमेंट करता है, कहने का मतलब जब भी नगद माल खरीदा जाएगा या नगद माल बेचा जाएगा, जो स्लिप जनरेट होती है, जो वाउचर जनरेट होता है, वो कैश मेमो होता है। और जब भी कोई उधार माल खरीदा जाएगा या उधार माल बेचा जाएगा, जो स्लिप जनरेट होगी वो आपका इनवॉइस कहलाएगी।